देखिए ये वीडियो मोस्टली बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए है। आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक दूंगा कि कहां पर लोग गलतियां करते हैं और क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। देखिए एक चीज पहले आप ये सोच करके देखिए कि आपने जिम जाना क्यों शुरू किया था, और अगर अभी तक आपने जिम जाना शुरू नहीं किया है तो पहले ये डिसाइड करो कि आपको जिम जाना है तो आपको करना क्या है। मेरे अकॉर्डिंग आपका मेन गोल होना चाहिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उस लेवल पर लेके आना जहां आपकी बॉडी एक सही सिचुएशन में हो। आपका फैट परसेंटेज 15 to 20 के अराउंड होना चाहिए। आप में मसल मास इतना होना चाहिए कि आपकी रॉ स्ट्रेंथ एक सही लेवल पर हो। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको फैट लॉस करना है, अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको वेट गेन करना है, और वेट गेन में कोशिश करनी है कि आपको मोस्टली मसल मास गेन करना है। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा पतले दुबले हैं तब आप मास गेनर वगैरह ले सकते हैं, या फिर काफी हैवी डाइट लेकर के आप जल्दी से जल्दी वेट गेन करने की कोशिश कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक डिसेंट वेट पर पहुंच चुके हैं उसके बाद भी अगर आप मास गेनर लेकर के या जबरदस्ती की फालतू के जंक फूड खा करके अपना वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इस सिचुएशन में आपकी रॉ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। आपका जो एक्चुअल में गोल है कि आपको हेल्दी रहना है, स्ट्रांग होना है, वो नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ वेट स्केल पर अपने नंबर्स को बढ़ाते रहेंगे कि हाँ मेरा वेट गेन हो रहा है, खुद को तसल्ली देते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं अंदर से आप ना ही तो स्ट्रांग हो रहे हैं ना ही उतने हेल्दी हो रहे हैं। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप क्या चीज खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। अगर आपका गोल है वेट गेन करना तो एक लेवल भी तो देखो ना कि आपको किस लेवल तक जाना है। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट 5'7" है, 5'8" है, तो आपका बॉडी वेट अराउंड 70 होना चाहिए। अगर इससे ऊपर आपका बॉडी वेट जाता है तो मेक श्योर करें कि वो आपका बॉडी वेट मसल से हो। ऐसा नहीं है कि आप फैट बढ़ाए जा रहे हैं, जबरदस्ती मास गेनर वगैरह खाए जा रहे हैं इतनी बॉडी वेट के बाद भी, नहीं है आपको इतनी जरूरत। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे कुछ भी खाओ। मेरा काम है आपको यहाँ पर सही नॉलेज देना जिससे कि आप हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। स्ट्रॉन्ग में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग तभी हो सकते हैं जब आपकी बॉडी में मसल मास अच्छा होगा। नहीं तो आप मान लो 90-100 किलो अपना वजन कर ले लेकिन आपकी बेंच प्रेस आपकी बॉडी वेट के बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या फायदा ऐसी बॉडी वेट का। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करना पड़ेगा, अपनी एजिलिटी पर वर्क करना पड़ेगा, अपनी एंड्योरेंस पर वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि आप जिम में तो कई बार वेट उठा लेते हैं बट उसके बाहर आपको कभी कुछ ऐसा वर्क करना पड़ता है, कुछ एंड्योरेंस का वर्क करना पड़ता है, आप नहीं कर पाते हो। होता होगा आप में से मोस्टली लोगों के साथ में ऐसा। देखिए इन सब चीजों के लिए एक ही तरीका है कि आपको एक्सरसाइजेस पर ध्यान देना है, अपनी डाइट क्लीन रखनी है, ज्यादा फालतू के सब्सटेंसेस ना लेकर के हेल्दी डाइट पर फोकस करना है। कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा फालतू के सप्लीमेंट्स यूज करने की, जितना जरूरी है उतना आप यूज कीजिए। जो एक्चुअल में आपके लिए जरूरत है उन चीजों को आप यूज कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल यूज मत करना, ये चीजें बेकार हैं, नहीं। जो जरूरत है वो चीज यूज करो, जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है वो यूज करो, जो आप फूड से नहीं ले पा रहे हो वो यूज करो। न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है पर फालतू के सब्सटेंस दूसरे को देख करके नहीं लेने हैं कि वो बंदा मास गेनर ले रहा है तो मैं भी लूंगा। हो सकता है उसके लिए जरूरत हो, आपके लिए ना हो सकता है आपको बे प्रोटीन की जरूरत हो सकता है कोई बंदा बे प्रोटीन नहीं ले रहा हो, वो नॉनवेज खाता हो, उससे उसका प्रोटीन कंप्लीट हो जा रहा है पर आपका नहीं हो रहा है, तो आपको जरूरत है ना वहां पर बे प्रोटीन लेने की या कोई भी प्रोटीन का सोर्स अपनी डाइट में ऐड करने की, पर आप वो नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में चल रहा है कि यार वो तो बिना कुछ खाए कर रहा है, वो तो बे प्रोटीन नहीं ले रहा, तो मैं क्यों फालतू का खर्चा करूं। नहीं, आपको अपनी कंडीशन देखनी पड़ेगी, अपनी जरूरतें देखनी पड़ेंगी। अब देखते हैं रियलिटी चेक। देखिए मेरी बॉडी की कंडीशन आप लोगों ने देखी हुई है। अभी अगर मैं ये लूज टी शर्ट पहने हुए हूँ आपको नहीं दिखाई देगा, कोई भी बंदा देख करके नहीं बोलेगा कि ये बंदा जिम भी जाता होगा। लेकिन अभी आप अगर मेरी कंडीशन देखेंगे तो ठीक ठाक है। हाँ मेरा फैट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि मैं गेनिंग पर हूँ अभी, और एक और चीज है कि मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली दिखाता ही नहीं हूँ जबरदस्ती, क्योंकि एक तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही जिम नहीं आ पाते या ये देख करके रुक जाते हैं कि यार इतना स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, कैसे कर पाऊंगा मैं, तो वो रुक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए ना। बस जरूरत नहीं है आपको फैंसी डाइट करने की, जरूरत नहीं है आपको हर दिन कैलोरीज को चेक करने की, एक एक चीज नाप करके लेने की, कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको हेल्दी डाइट खानी है, कम खानी है या ज्यादा खानी है वो डिपेंड करेगा आपकी बॉडी कंडीशन पर। वर्कआउट आप रेगुलरली कीजिए, आप हेल्दी रहेंगे। स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप अपनी लिफ्टिंग में थोड़ा थोड़ा ओवरलोड बढ़ाते चलिए। यहाँ पर गाइड करने के लिए मैं हूं ना, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ यूट्यूब पर भी मिल रही है, फिर भी कमी पड़ रही है तो खुद से रिसर्च कीजिए। आप गूगल पर जाइए, अब तो AI भी है ना, उससे हेल्प ले लीजिए। पर एक चीज फिर से बोलूंगा मैं कि आपको अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कहां पर इन्फॉर्मेशन आपको सही मिल रही है, कहां पर सही नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में मैं नहीं कह सकता कि ये इंसान आपको बिल्कुल सही नॉलेज दे रहा है या ये AI आपको जो बताएगा बिल्कुल हमेशा सही होगा। AI भी गलत हो सकता है कई बार, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब प्रैक्टिकली बात आती है तो AI भी सब कुछ एक्यूरेट नहीं बता सकता। सबकी बॉडी कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सबके लाइफस्टाइल में डिफरेंस होता है, पर AI तो सिर्फ एक जनरलाइज प्लान दे सकता है ना, वो एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंग कैसे बना देगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसी ट्रेनर की, किसी कोच की और खुद के माइंडसेट की। आपको खुद की बॉडी को भी पहचानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी आप अगर मेरी कंडीशन देखो तो मेरे स्ट्रेंथ लेवल ठीक ठाक है, मेरा हालांकि बॉडी वेट बढ़ा है अभी, उसमें थोड़ा बहुत फैट भी बढ़ा है, बट फिर भी अगर मैं अपनी कंडीशन दिखाऊं तो इतनी बेकार नहीं है। अगर मैं ठीक से फ्लेक्स करूं तो अभी भी मेरे एब्स थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बेस्ट साइज पर मत जाओ, बेस्ट साइज हालांकि बढ़ा हुआ है इसका ये मतलब नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ फैट से ही है। आपने बॉडी बिल्डर्स लोगों को देखा होगा, उनका भी बेस्ट साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो मोस्टली मसल मास होता है,
फैट नहीं होता है वहां पर ज्यादा। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको हेल्दी रहना है और साथ में रॉ स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेट स्केल पर देखते रहे कि मेरा वेट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। मतलब आप कर सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए, पर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वेट स्केल पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करेगी। कई बार आप फैट लॉस जब कर रहे होते हैं तो आप फैट लॉस के साथ साथ मसल भी गेन कर रहे होते हैं, तब वेट स्केल तो वहीं पर रहेगा ना। तब आप डिप्रेशन में आ जाते हो कि यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। भाई क्यों देखना है ये चीज? आप सिर्फ अपनी कंडीशन पर ध्यान दो। आप अपनी आज की पिक्चर क्लिक करो, सेम कंडीशन में 2 या 3 हफ्ते के बाद फिर से देखो और उसमें चेक करो कि आपकी बॉडी की कंडीशनिंग में थोड़ा बहुत फर्क आया है कि नहीं, आपका मसल मास बढ़ा है या नहीं, फैट कम हुआ है कि नहीं। अगर उस चीज में आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप सही लाइन में जा रहे हैं। तो फिर वेट स्केल को ज्यादा देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आप एक रेफरेंस के लिए देख सकते हो थोड़ा बहुत, केवल उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। उसके अलावा वेट लिफ्टिंग में जब मैं कहता हूँ स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात, तो ऐसा नहीं है कि आप ईगो लिफ्टिंग करने लग जाओ, जबरदस्ती ज्यादा उठा करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए स्ट्रेंथ स्लो स्लो बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 50 किलो उठाया अगले दिन एकदम से आप 60 उठाने लग जाओ, नहीं होगा। आप जबरदस्ती उठाने जाओगे आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों फालतू में खुद को इंजर्ड करना है? आप यहाँ पर हेल्दी होने के लिए आए हो या इंजर्ड होने के लिए आए हो? जबरदस्ती ईगो लिफ्टिंग कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस काफी बनाए हुए हैं और डिटेल में ले आऊंगा मैं एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग के ऊपर। देखिए अगर आपको पावर लिफ्टिंग करनी है तो फिर उसके लिए तैयारी बिल्कुल अलग होगी, वो तरीका अलग है। लेकिन आप एक रेगुलर पर्सन है, आपको सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तब आपको पावर लिफ्टर्स की तरह प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। और जल्दबाजी करनी क्यों है भाई? स्लो रिजल्ट जो मिलते हैं वो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जल्दबाजी में हमेशा चीजें गलत हो जाती हैं। तो हो सकता है अभी कुछ पॉइंट्स और रह गए हो, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में ले आऊंगा। फिलहाल मेरे को जितना माइंड में था मैंने अभी बोल दिया है। बाकी डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है तो आप एक बार चैनल ठीक से विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। फिर भी आपकी कोई रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा जल्दी। बाकी मसल गेन के लिए मैं जल्दी एक प्रोग्राम लेकर के आने वाला हूं और फैट लॉस के लिए ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।